हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निशा वेल्थ हब। कैसे हैं आप लोग? आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में और इस चैनल के लिए न्यू हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और हम इस स्टॉक में शेयर्स में कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगी। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जो हम शेयर्स बाय करके रखते हैं वो एक डिजिटल फॉर्म में होता है। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट में पैसे जैसे हम डिजिटल फॉर्म में रखते हैं यूपीआई पेमेंट्स वगैरह, तो हमारे डिजिटल फॉर्म में हमारे जो रहता है कैश पड़ा रहता है। तो वैसे ही हमारा डीमैट अकाउंट होता है जो डिजिटल फॉर्म में जो हम शेयर्स बाइंग करके रखते हैं कंपनीज़ के, वो आपको इस डीमैट अकाउंट में दिखते हैं। इसके बाद डीमैट के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। मान लीजिए मैंने टीसीएस रिलायंस की कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं या सेल करने हैं, वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। अगर मैंने शेयर्स शेयर्स को बाय करके रखना है, वो उस चीज़ के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो दोनों ही केस में हमारे पास डीमैट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेकंड, हम बात करते हैं कि ये ओपन कैसे होगा, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी की डिटेल्स ऐड करना ज़रूरी होता है। ईमेल आईडी आधार कार्ड से लिंक जो नंबर है आपका वही ऐड करें, और आधार पैन कंपलसरी है कि आपस में लिंक हो। समटाइम्स नहीं लिंक होता है तो अकाउंट्स ओपन करने में बहुत इशू आता है। सेकंड, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। ये हमारा था प्रोसेस डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस, जो मैंने अभी बताया आपको कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अब हम सीखते हैं कि फोर्थ स्टेप, जिसमें मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपका ज़्यादातर की क्लाइंट्स का यही क्वेश्चन रहता है, इन्वेस्टर्स का, जो बिगनर्स होते हैं, कि किस कंपनी में। ये तो हमने सीख लिया कि स्टॉक्स के मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कौन सी ऐप से करें। डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, अब पैसा किस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करें, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, कहीं कंपनी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, और डेट फ्री है कि नहीं है, मेरा कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इसी का जवाब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए। यहाँ पे जो चीज़ स्टेप फिफ्थ में आता है आपका कि हम अब किस कंपनी में पैसा इन्वेस्टमेंट करें। अब आपने टॉप की निफ्टी 50 कंपनीज़ हैं, जो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, NSE BSE क्या होते हैं। अब ज़्यादातर क्वेश्चन ये रहता है कि कितनी अमाउंट से हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अभी बिगनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप 500, 1000, 2000, 4000, 5000 जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, कम से कम अमाउंट से स्टार्ट करिए। पहले जानिए ये चीज़ क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है। धीरे धीरे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तो फिर बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है कि मुझे प्रॉफिट बना के लेके जाना है, और लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। कि अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में आएंगे तो लॉस लेकर ही जाएंगे। तो कृपया करके ये वीडियो है जो आप ध्यान से सुनिए कि आपने जो प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपने जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है उसको टाइम दीजिए, अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करिए, कंपनी को सर्च करिए, कंपनी के बाद स्टडी करिए, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करिए कि हाँ ये जो कंपनी है हमारे लिए बेनिफिट है, ये लॉन्ग टर्म इसमें ग्रोथ है। वो मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी के बारे में स्टडी कैसे करनी है, राइट। तो इसके आपने एट द एंड की स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करके आपने प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, और छोटी अमाउंट से आपने पैसा इन्वेस्टमेंट करना है।
और उस चीज़ को जो पैसा इन्वेस्ट किया है कम से कम 1-2-3 साल के लिए होल्ड करें, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाए। अगर मान लीजिए अगर आपने आज कोई शेयर ले रखा है, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद देखते हो तो लॉस में है, डोंट वरी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, राइट सर। अब आता है कि हमने अमाउंट तो सिलेक्ट कर ली कि इतनी अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट की कि रिस्क को कम कैसे किया जाए। मार्केट में 5000 प्लस कंपनीज़ हैं जिसमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम रिस्क को कम करने के लिए जो अपना पैसा है, अपना अमाउंट है, अपना फंड है, उसमें कम से कम 10-15 कंपनी बेस्ट कंपनीज़ हैं जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क में कम है, उसको स्टडी करके उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्यों, इसका क्या रीज़न है कि हम एक कंपनी को छोड़ के 10-15 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें। उससे क्या होगा कि रिस्क जो है, रिस्क फैक्टर है, उसको कम किया जा सकता है इसकी वजह से, ताकि हमको ज़्यादा, अगर हम 1-2 कंपनीज़ में लगाएंगे तो जो रिस्क है और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो अब इसी को, रिस्क को कम करने के लिए हम कम से कम 10-15 कंपनीज़ में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हमारा जो रिस्क रहता है डिवर्सिफाई हो जाए। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं एक देना चाहूँगी आपको कि जैसे हमने किसी आदमी को उधार दिया है, लोन दिया है, राइट। तो हम सारा जो अमाउंट है अपना पूरा 100% अमाउंट एक पर्सन को लोन या उधार में नहीं देते हैं। हम उसको कम करने के लिए 10 बंदे या 15 बंदे चूज़ कर लेते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा अमाउंट देना है, कि एक आधा पर्सन लेके चला भी गया या पेमेंट नहीं कर पाया तो अपने 10-11 बंदे खड़े हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट रहता है कि जैसे रिस्क को कम करना है ना हमने तो उस केस में हमें 10 से 15 कंपनी को चूज़ करना पड़ेगा। अगर 1-2 कंपनी नहीं भी चली किसी XYZ रीज़न की वजह से, तो लेफ्ट हमारे पास 10-12 कंपनीज़ हैं जिसमें आप अपना पैसा बना सकते हैं।